नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा गोई और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मैंने आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते आपके लिए एक कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। वो कहानियां जो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के जहन में और लाइब्रेरी के किताबों के पन्नों में कहीं ना कहीं दफन रहती हैं, उन्हें वहां से निकाल कर आपके लिए मैं लेकर आऊंगा और आपको सुनाऊंगा। यकीन मानिए, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज की कहानी उस शख्स के बारे में है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जन्म भले बंगाल की धरती में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि उस शख्स की बिहार थी। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसको समर्पित है ये गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनिए और इसके बाद हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हम आज बात कर रहे हैं भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी की और फांसी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शहीद की। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी का फंदा उन्होंने महज 19 साल की उम्र में चूम लिया था। और हम बात खुदीराम बोस की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर की धरती पर उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। और खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के बहुवैनी गांव में हुआ था। आपको बता दें कि उनके पिताजी का नाम बाबू त्रैलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। 9वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की थी। छात्र जीवन से ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे और उस वक्त मिदनापुर में एक युगांतर नाम की संस्था हुआ करती थी। उसके सक्रिय सदस्य हो गए बाद में जाकर खुदीराम बोस और लगातार उन पर काम करने लगे। आपको बता दें कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो वहां पर कई लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। जबरदस्त विरोध हुआ लॉर्ड कर्जन के इस फैसले का। और इसके बाद जो लोग भी विरोध कर रहे थे, तत्कालीन कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने उन पर दमनकारी रवैया अपनाया। उन्हें कठोर दंड दिया गया जो लोग विरोध कर रहे थे। इस कदर यातनाएं दी गई विरोध करने वाले लोगों को कि लोगों की रूह कांप जाए। इसके बाद यह हुआ कि युगांतर संस्था की बैठक हुई जिसके साथ जुड़े हुए थे खुदीराम बोस। यह कहा गया कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ अंग्रेजों को सबक सिखाया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि जिस तरीके से किंग्सफोर्ड ने दमनकारी नीति अपनाई है, लोगों को दंड दिया है, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और आपको यहां पर हम एक बात और बता दें कि जिस तरीके का रवैया वहां पर लोगों के खिलाफ अपनाया किंग्सफोर्ड ने, इसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत ने किंग्सफोर्ड को तरक्की दे दी, प्रमोशन दे दिया और मुजफ्फरपुर में लाकर सत्र न्यायाधीश बना दिया गया उस मजिस्ट्रेट को। युगांतर नाम की संस्था ने यह फैसला किया कि सबक सिखाया जाए किंग्सफोर्ड को और सबक सिखाने का जिम्मा उस वक्त 2 लोगों पर, 2 क्रांतिकारियों को सौंपा गया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। उन दोनों नौजवानों के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप मुजफ्फरपुर जाइए और किंग्सफोर्ड की हत्या कर दीजिए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने पूरी रैकी की, पूरी घटना की। जो किंग्सफोर्ड का बंगला था उसके बाहर दोनों तैनात हो गए। उनके पास बम और पिस्टल दोनों थी। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर तैनात हो गए। उन्होंने पूरी रेकी कर ली थी। उन्हें पता था कि किस रास्ते से किंग्सफोर्ड निकलेगा और उसके बाद कहां से उस पर हमला करना है। वो किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर छिपे हुए थे। इसके बाद तकरीबन रात 8:30 बजे दोनों नौजवानों ने किंग्सफोर्ड की बग्घी को आते हुए देखा। इसके बाद हमला किया खुदीराम बोस ने। बम फेंका गया बग्घी के ऊपर। जबरदस्त धमाका हुआ। कहने वाले कहते हैं कि उस रात जो धमाका था और धमाके की जो आवाज थी तकरीबन 3 मील दूर सुनाई पड़ी थी। लेकिन महज उस रात को, उस घटना के कुछ दिन बाद वो धमाका और उसकी गूंज
लंदन तक सुनाई पड़ी थी कि किस तरीके से भारत के क्रांतिकारी अपने ऊपर हो रही यातनाओं का बदला लेने के लिए एक के बाद एक आगे निकल रहे हैं। दुर्भाग्य यह हुआ कि किंग्सफोर्ड उस बग्घी में नहीं था। उस बग्घी में 2 अंग्रेज महिलाएं थी। यह जानकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बम धमाका हुआ। इसके बाद इतना डर गया किंग्सफोर्ड कि उसने नौकरी छोड़ दी। वो वापस ब्रिटेन चला गया। वो ठीक से काम नहीं कर पाया। इतना डर हो गया उसे इस घटना के बाद, और बम फेंकने के बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी वहां से भागने लगे। लोग बताते हैं कि इस घटना को अंजाम देने के बाद तकरीबन 24 घंटे प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस भागते रहे। उसके बाद भागते भागते दोनों वेनी स्टेशन के पास पहुंचे, मुजफ्फरपुर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर। लेकिन अंग्रेज उनके पीछे लग गई थी। लगातार उनका पीछा किया जा रहा था। वेनी स्टेशन पर अंग्रेजों ने, सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और खुदीराम बोस बुलंद इरादों के साथ जेल में रहे। उन्हें फांसी की सजा महज 19 साल की उम्र में सुनाई गई। और लोग बताते हैं, जो मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात था जब खुदीराम बोस को फांसी दी जा रही थी, तो कहते हैं कि हाथ में गीता लेकर हंसते हंसते खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। इतिहासकार ये बताते हैं कि फांसी पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शहीद हैं खुदीराम बोस। अगर ऐसे नौजवानों ने अपने परिवार को दांव पर नहीं लगाया होता, अपने करियर को दांव पर नहीं लगाया होता, अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया होता, तो यकीन मानिए कि हमें आजादी हासिल नहीं होती। आज हम आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खुदीराम बोस जैसे नौजवानों का बड़ा हाथ है। इस घटना के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उन पर गाने बनने लगे, उनकी फोटो घर घर में टंगने लगी। आज भी खुदीराम बोस लोकप्रिय है। उस जमाने में जब बंगाल का और बिहार का मुख्य पहनावा धोती हुआ करता था, तो बंगाल में ये बताते हैं कि खुदीराम बोस के नाम किनारे पर खुदीराम बोस का नाम छपा होता था, और उस पाड़े की धोती वहां पर बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उनकी शहादत बेकार नहीं गई और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। तो ये थी कहानी खुदीराम बोस की। ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगले हफ्ते फिर किसी और कहानी के साथ हाजिर होंगे। शेयर जरूर करिएगा और हमारे पेज को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।